इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने श्री मानस जी में वंदना जब प्रारंभ किया तो पूरी वंदना के साथ ही सरजू मैया की वंदना की। भगवान का नेत्र द्रव, महाराज ब्रह्मा जी का संग्रह और दिव्य सरोवर में स्थापन, ये तो डॉक्टर साहब ने आपको सुनाया ही। महिमा क्या है हम आज और कल उसका स्मरण करेंगे, लेकिन एक बार इन पंक्तियों को प्रणाम करें। क्यों? मैं रामकथा करता हूँ चौपाइयों के आधार पर, थोड़ा वंदन करके। बंदमो वधपुरी अति
समीप नर पावै बासा स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज श्री बालकांड के वंदना प्रसंग में पावनपुरी अयोध्या जी और सरजू मैया का साथ वंदन करते। प्रसिद्ध श्लोक सब लोगों को कंठस्थ है। अयोध्या मथुरा माया सप्तपुरियों का जो श्लोक है, मैं लगभग सभी पुरियों में कथा किया हूँ। वहाँ जाने पर सब लोग अपनी अपनी महिमा बताते, परंतु पुराणों में जो श्लोक है उसमें सप्तपुरियों में प्रथम वंदना श्रीधाम अयोध्या जी की है। एक सिद्धांत है, किसी एक बात को सिद्ध करने के लिए जब बहुत बात कहनी पड़े तो हम गलत होते है ना। इसलिए ऐसा है, इसलिए ऐसा है, इसलिए ऐसा है। आप सभी पुरियों में चले जाइए। अभी हम मायापुरी से आ रहे हैं, हरिद्वार कथा थी, वहां से हम लोग आए। श्री अयोध्या जी को छोड़कर ऐसी कोई पुरी नहीं है जहां आप अपने कक्ष में बैठे रहें तब भी कान में भगवान नाम अवतरित हो। सभी पुरियों में कहीं बजाने की चर्चा है, कहीं खाने की चर्चा है, कहीं बनाने की चर्चा है, कहीं ऐश्वर्य की चर्चा है। धाम एक ऐसी, हमारी पूजनीय माता जी कह रहे थे कि बाबू धाम में एक सुख है, बैठल रहा तब वो कान में सीताराम सीताराम आता, यूं नहीं। श्री अयोध्या जी में आ जाइए। आने का मन तो करता है, श्री अवध से जाने का मन नहीं करता है। हम लोग तो कथा में रहते हैं, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, जैसे ही मौका मिलता है बाबा अयोध्या जी चलिए। सरजू तट आ जाएंगे, घंटों बैठे रहते हैं दर्शन में सरकार के। ये इसको कहते हैं प्रेम की सहजा अवस्था। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज जब कोई पंक्ति रखते हैं तो उसमें सिद्धांत पक्ष इतना मजबूत है कि आप कुछ इधर उधर कर नहीं सकते, कुछ कहने नहीं। पुरी के साथ सरजू मैया की वंदना क्यों? क्योंकि दोनों का फल सम है। गंगा मैया पाप का हरण कर लेती है और सरजू मैया कलमस को हर कर तत्क्षण नाश कर देती। सरजू सरी कली कलुष गंगा मैया स्वर्ग नदी है। गंगा हरति पापम, गंगा मैया की अपनी महिमा है। हम लोग गंगा माँ को वंदन करके आए। दर्शनात् मुक्ति, दर्शन हो जाए तो जीव मुक्त हो जाता है। धाम में हम केवल वास कर लें, बहुत दिन नहीं। देखिए धाम की क्या महिमा गाए। ओह, हमको तो कुछ कहने नहीं है, सरकार सब कह गए।
यहाँ जो श्री राम कथा गाने वाले साधक लोग बैठे हैं उनसे मेरी केवल 2 प्रार्थना है। पहली बात, वो प्रार्थना इसलिए है, अभी हमारे परम श्रद्धेय परम वरेण्य विद्वत वरेण्य श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने कहा प्रेम भूषण जी जहां गाते हैं लोग सुनते हैं, समझते हैं। मैं मित्रों कारण बताता हूं। मैं मानस का जो न्याय पक्ष है इससे एक सूत इधर उधर नहीं हिलता, बिना देखे चौपाई नहीं गाता, भले कंठ में हो, हम देखते हैं तब गाते हैं। दूसरी बात, हम ये मानते ही नहीं है कि श्री रामचरितमानस की रचना पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने की। आप जब इसके गर्भ में प्रवेश करेंगे ग्रंथ के, तो आपको यह पता चलेगा ये जितनी भी चौपाइयां हैं किसी ने किसी से कही, किसी ने किसी के प्रति गाई। और जब इस भाव में साधक उतर जाता है तो उसको कथा गाने में सहजावस्था आ जाती है। फिर वो चित्रपट चलता रहता है, गाने वाला भी मगन होता है, सुनने वाला भी मगन होता है। कथाकार बंधुओं से प्रार्थना है कि इस पर थोड़ा ध्यान कसो आप सभी लोग। क्यों? हमारी एक इच्छा है, इस सरजू अवध सरजू महोत्सव से मेरी एक इच्छा है, वो ये है, डॉक्टर साहब जैसा महापुरुष हम लोगों के सिर पर है, जिनको सदग्रंथों का शोधन है, गर्भ प्रविष्टि है, कम से कम श्री अयोध्या जी से जो कथाकार निकलकर कहीं भी जाए उसकी जिह्वा पर अवध की परंपरा का पोषण होना चाहिए, व्यर्थ की चर्चा का नहीं। हमारी यही वैल्यू है। हम जहां भी जाते हैं अवध की परंपरा का स्मरण रखते हुए और अवधि से नहीं हटते। अभी कल से कथा आ रही है 10 बजे से 1 बजे, दिन में आ रही है ना, आप देखेंगे। अभी अम्बेडकर नगर में डॉक्टर साहब हमने कथा गाई और 100 नहीं 60% कथा अवधि में गाई, अभी आ रही है। मेरी आप सभी, उत्सव तो हमारा अपना उत्सव है, घर का उत्सव है, हम यहाँ क्या सुनाएंगे, लेकिन गाएंगे अवश्य। अयोध्या का जो परिचय है मीडिया ने बिगाड़ रखा। आज भी श्री अवध में हमारे ऐसे तपस्वी महापुरुष हैं, ऐसे तपस्वी महापुरुष हैं जिनका दर्शन कर लो आप तो संत दरस जिमि पातक टरई, आप स्वतः सिद्ध हो जाएंगे। कुछ करने नहीं है अयोध्या में, कुछ करने नहीं, मैं तो कुछ करते ही नहीं। मैं तो सरकार के पास रहता हूं, वहीं बैठकर दर्शन लाभ ले लेता हूं, ठाकुर जी के दर्शन कर लेता हूं, पारस पाठ कर लिया, सरकार का पंचोपचार कर लिया, जय 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 जय। अरे भाई, जब कहा गया धाम वास कर लो, लीला दर्शन कर लो, गुण चिंतन कर लो, नाम स्मरण कर लो, तो एक भी कर लो भाई तो जय जय हो जाएगी। वंदना गोस्वामी जी महाराज इसलिए करते हैं कि अयोध्यापुरी मस्तकपुरी है, इसका स्मरण ही हमको परमात्मा के चरणों में अनुराग बढ़ा देगा। केवल अयोध्या जी का स्मरण करो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।